कैसे हैं आप सभी। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में किया था एचसीएफ एंड एलसीएम वाले क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। कि जो आपका रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आप पढ़ चुके थे 9th क्लास में। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि कब वो टर्मिनेटिंग होगा और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इतना पता था हमें कि हाँ अगर रेशनल नंबर है P अपॉन Q फॉर्म में लिखा हुआ है तो डेसिमल एक्सपेंशन आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम 10th क्लास में हम पढ़ेंगे कि कब तो हम कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कब हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन करे, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था लोअर क्लासेस में कि अगर मान लीजिए कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, जैसे ये है आपका 0.875, डेसिमल के बाद 3 प्लस के बाद आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ गया, तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसको मैं अगर लिखता हूं रेशनल नंबर में तो कैसे लिखा जाएगा, जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या आएगा, सम पावर्स ऑफ 10 में आएगा। जिनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो उनका जो अगर जब मैं उनको लिखता हूं रेशनल नंबर में तो जो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर में आएगा कुछ, ठीक है। और देख लीजिए 1.512, ये कैसे लिखा जाएगा 1512 ओवर 1000, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, 3 0 आएंगी, यानी 1512 ओवर 10 की पावर 3, ठीक है। और 0.01764, ये कैसे लिखा जाएगा, डेसिमल के बाद 5 प्लेस हैं तो 1764 अपॉन 1 2 3 4 5, 1764 ओवर 10 की पावर 5। तो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उनको जब आप लिखेंगे रेशनल नंबर में तो डिनोमिनेटर है वो 10 की पावर्स में आता है, समझ गए। अब उसके बाद देखो जो मेरा 10 है उसकी होते हैं प्राइम फैक्टर 2 और 5, तो कोई पावर होगी 10 की कोई पावर लिख दूं उसको मैं 2 × 5 की पावर n, 2 की पावर n और 5 की पावर n। मतलब जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसके डिनोमिनेटर के किस फॉर्म का होगा, 2 की n और 5 की n। जैसे मान लो 100 था, क्या होगा 10 का स्क्वायर 2 × 5 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो जहां पर भी होगा तो 2 की n और 5 की n आएगा, ठीक है। अब देखो मान लो अगर इसको सोल्व करते हो, न्यूमरेटर को सोल्व करते हो आप, ठीक है। जैसे ये है 875, इसके क्या बनेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनेंगे, इसकी 5 का क्यूब इंटू 7 और ये 2 का क्यूब 5 का क्यूब, कितना आ गया 7 अपॉन 2 का क्यूब, ये आपका 1.512। ये क्या होगा 2 क्यूब 3 क्यूब 7 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो यही बनेंगे, ये आ गया 7/5 का क्यूब, ये
2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू में 7 इंटू में 7 का स्क्वायर ओवर 2 की 5 इंटू 5 की 5। ये क्या आ गया आपका 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर ओवर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, आपने न्यूमरेटर के बनाए प्राइम फैक्टर्स, जो कैंसिल हो रहे थे वो आपने कैंसिल कर दिए। तो यहां से जो पहले आपकी कैलकुलेशन क्या निकली, जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, क्या तो 2 की पावर n का होगा या 5 की पावर n का होगा या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m का होगा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना। पहला रिजल्ट ये है कि जिन रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा, क्या तो 2 की पावर n का होगा या 5 की पावर n का होगा या 2 की m 5 की n, और m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये रिजल्ट ध्यान रखना है आपको। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर आपको दे दे ये 7/2 क्यूब है, या आपको दे दे और वही आपसे पूछे कि ये बताइए कि इसका एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, तो 2 की पावर में है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो फर्स्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, वो याद ये रखना है कि अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होगा, आइदर 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 की m 5 की m, दोनों आएंगे। सिर्फ यही होने चाहिए, इनके अलावा नहीं होने चाहिए। ये था पहला रिजल्ट। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखिए। जैसे मान लो आपके पास क्या है 7/8 है, इसको मैं लिख दूं 7/2 की पावर 3। अब मैंने क्या किया 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर कितना बन गया 7 इंटू 125, ये कितना बन गया 2 इंटू 5 की पावर 3, ये बन गया 875, ये 10 का क्यूब यानी 0.875। ठीक है, और 189/125 है। ठीक है, ये क्या है 189/5 का क्यूब। अब इसमें मैंने क्या किया 189 इंटू 2 का क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, तो 189 इंटू 8/10 का क्यूब 1512/1000 यानी 1.512 आपका ये आ गया। ठीक है, फिर 49 आपको क्या है 500 है। ठीक है, 49/2 क्यूब 5 क्यूब 2 स्क्वायर 5 क्यूब, ये हो गया। अब ये बन गया आपका। अब यहां पर आपने क्या किया 49 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 98, ये आ गया 2 क्यूब और 5 क्यूब 98/2
10 का क्यूब यानी 98/1000 यानी 0.098। अब सेकंड रिजल्ट क्या है, आपने देखा ये मेरे पास रेशनल नंबर्स थे, ठीक है। फिर मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, सेकंड कंक्लूजन क्या है कि जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर किस फॉर्म का हो, 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n 5 की n, ये तो हो गया 2 की पावर n, ये वाला हो गया 5 की n और ये हो गया 2 की m 5 की n। मतलब जिन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या तो ये हो या ये हो या ये दोनों हो, उन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, आपका टर्मिनेटिंग होता है। दूसरी बात, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, जो होती है हाईएस्ट पावर। अगर सिंगल सिंगल है तो 3 प्लेस के बाद, देख लीजिए 3 प्लेस के बाद। यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 3 प्लेस के बाद होता है टर्मिनेट। सेकंड रिजल्ट क्या है आपका कि जिन रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या तो 2 की पावर n हो या 5 की पावर n हो या 2 की m और 5 की n हो सिर्फ, तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, जो इनका मैक्सिमम है उतने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ये सेकंड रिजल्ट था आपका। अब थर्ड देख लेते हैं हम, जिसमें क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे आपके पास 5/3 है, इसका आता है 1.6666 अप टू सो ऑन। 17/6 है, इसका आता है आपका 2.8333। आपने देखा कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट जो इनके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें इसमें 3 है, इसमें 2 और 3 है, ठीक है। तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर n और 5 की पावर 2 की पावर n और 5 पावर m नहीं होगा इनमें से, ठीक है। तो उनका क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जो तीनों आपके रिजल्ट है मैं आपको लिख देता हूं अभी, फिर आप समझ जाएंगे। पहला है let x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form P upon Q, where P and Q are co-primes and the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर n
into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. सेकेंड है लेट x बराबर p अपॉन q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which terminates after k place of decimal, where k is larger of m and n. Third one, let x बराबर p अपॉन q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are non-negative integers. Then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. ठीक है, ये तीन आपके रिजल्ट थे, हमने पीछे प्रूव कर चुके हैं कि मान लो x एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहा है, तो जो उसका q है, डिनोमिनेटर है, उसकी प्राइम फैक्टरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 2 की n इंटू 5 की n. m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं. मतलब अगर मान लो खाली 2 की पावर m होगा तो 5 क्या होगा, पावर 0 होगी, और खाली 5 है तो 2 की पावर 0 होगी, और दोनों हैं तो 2 की पावर m 5 की पावर n होगा. ठीक है, तो फर्स्ट रिजल्ट, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो जो रेशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ क्या तो 2 होगा, 5 होगा, या सिर्फ वो दोनों ही होंगे, उनके अलावा और कोई नहीं होगा. सेकंड, अगर कोई भी रेशनल नंबर है आपका सच दैट जो उसका डिनोमिनेटर है, अगर किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर किस फॉर्म का हो, क्या तो 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या दोनों हो, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा. और कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, जो मैक्सिमम है m और n का उतने प्लेस के बाद. थर्ड वन, अगर
डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टरेशन में सिर्फ यही हो, अगर इनके अलावा कोई और आ गया ना तो उसका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो मतलब अब आप सिर्फ बता सकते हो डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टरेशन करिए, अगर उसमें सिर्फ यही है तो टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नहीं। तो आपको अब डिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, वो ये कहता है जैसे आपको एक्चुअली में डिवीजन नहीं करना है और आपको ये बताना है कि किस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और किसका नहीं है। डिवीजन नहीं करना है तो मैंने बताया था क्या करो, 8 है, क्या होगा 2 क्यूब। मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में क्या तो 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो या दोनों हो, इनके अलावा कोई और ना हो तब तो होगा वो टर्मिनेटिंग। यहां पर सिर्फ 2 की पावर में है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ since the prime factorization of denominator is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की n। ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 इंटू 0, so it has terminating डेसिमल एक्सपेंशन। और कितने प्लेस के बाद होगा, जो मैक्सिमम है 3 और 0 में 3 मैक्सिमम है, एंड इट टर्मिनेट्स आफ्टर 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, अब कोई और क्वेश्चन आ गया जिसमें 2 और 5 के साथ कोई और भी आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो ये कहता है 3 4 1 2 3 4 5। वो ये कहता है कि ये बताइए कि इस आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो जो रेशनल नंबर बनेगा उसके डिनोमिनेटर के बारे में आपको बताना है। अब देखिए ये क्या है, मेरे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और मैंने बताया था कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है देन द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर n। ठीक है, और जहां पर अगर आ जाता मान लीजिए आपके पास बार 34.123 बार, तो सिंस ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, सो द डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और इनटू में 5 की पावर n। उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 से फिर अलग होंगे और भी होंगे। तो ये था आपको, सिर्फ आपको ये देखना था कि जो डिनोमिनेटर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर इस फॉर्म का है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म के अलावा कोई और भी आ जाता है, एक और भी आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है, 2 की m इंटू 5 की पावर n। अगर इसके अलावा अगर आ जाता यहाँ पर बार तो रिपीटिंग, द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। ये था आपका चैप्टर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।